हेलो एवरीवन, दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते हैं। जैसा कि एक खबर काफी वायरल हो रही है, बहुत सारा यूट्यूब पे आपने वीडियो भी देखा होगा और जनरली इस समय कोई भी ग्रुप हो, सभी जगह है ना, चाहे कोई भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, अगर आपके टीचिंग से संबंधित कोई ग्रुप है तो वहां पे बड़ा ये तेजी से वायरल हो रहा है। तो सबसे पहले ये बात क्या है, पहले हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। फिर आखिर में ये जानकारी सही है, क्या सच में बदलाव होने वाला है, हम लोग इस पर बात करेंगे। और क्या ये फेक न्यूज है, और आखिर अगर फेक न्यूज है तो इसके पीछे का कारण क्या है, आखिर ऐसी क्या चीजें इसमें हैं जो ये बताती है कि ये फेक न्यूज है। तो आइए सबसे पहले देखेंगे कि वर्तमान में सीटेट का प्रारूप क्या है। ये हर बच्चा जानता है, बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हम स्पीड में बता दे रहे हैं कि जो सीटेट का अभी वर्तमान में प्रारूप है वो 2 लेवल पे आपका सीटेट का पेपर होता है। और वो सीटेट का पेपर पहला तो एक प्राइमरी लेवल पे कक्षा 1 से 5, और आपका क्या है तो आपका जो लेवल 2 कहलाता है यानी पेपर 2 कहलाता है वो 6 to 8 है ना, जो कि अपर प्राइमरी के लिए होता है। तो ये 2 लेवल पे अभी वर्तमान में पेपर हो रहा है। एनईपी 2020 के तहत आपको पता है कि इसे 4 पार्ट में बांटा गया है, जैसा कि एक प्री प्राइमरी है, जूनियर है, और आपका ये टीजीटी पीजीटी ये 4 लेवल यानी कि बाल वाटिका को भी एनईपी 2020 में सम्मिलित किया गया है। तो अब इस न्यूज के हिसाब से अगर देखा जाए तो सीटेट जो है अब आपका इसका जो प्रारूप है वो पूरे 4 लेवल पे है। जैसा कि अब सीटेट वर्तमान नए प्रारूप में जो है अब लेवल 1 यानी बाल वाटिका के लिए आपका सीटेट का पेपर होगा, और L2 यानी पेपर 2 यानी पेपर 1 बाल वाटिका के लिए, पेपर 2 प्राइमरी लेवल के लिए यानी कक्षा 1 से 5 के लिए, और आपका पेपर 3 6 to 8 के लिए, और पेपर 4 9 से लेकर के पूरा 12th के लिए यानी टीजीटी पीजीटी के लिए। तो बाकी तो ये तो सही है कि हाँ एनईपी 2020 के तहत ये हमारा पूरा प्रारूप रहेगा, लेकिन क्या वाकई में सीटेट में इस बार बदलाव हो रहा है? क्या यही वजह है कि इस समय तक सीटेट का फॉर्म नहीं आया? और ये तो सोचने वाली बात है कि सही बात है, अभी तक सीटेट का फॉर्म तो आया नहीं है, जबकि अब तक फॉर्म भर लिए जाते हैं और अगस्त तक पेपर हो जाता है। जैसा कि पिछली बार जुलाई में ही पेपर हो गया था, है ना, 7 जुलाई को, और उसके पिछली बार अगस्त में ही पेपर हो गया था अगर हम इस सेशन की बात करें। लेकिन अब जुलाई खत्म होने वाला है, अगस्त आने वाला है और फॉर्म का पता नहीं। तो अगर हम देखें तो इसमें सारी चीजें जो चलो लगभग ठीक दिख रही है। अगर हम देखें तो एनईपी 2020 के तहत अगर इस प्रारूप में है तो ये बात तो सही है कि भविष्य में ऐसी होने की आशंका है आशंका है कि सीटेट में 4 पेपर हो सकते हैं। लेकिन दूसरी चीज, ऐसा नहीं है कि ये सीटेट में ही बदलाव है। अभी आप देखोगे तो हरियाणा टेट में 3 लेवल में आपका हरियाणा टेट का पेपर होता है। ऐसा नहीं है कि सीटेट में ही कुछ नया हमें पहली बार देखने को मिल रहा है। हरियाणा टेट में देखोगे तो 3 पेपर होता है। हरियाणा टेट में पेपर 1 में अगर देखा जाए तो प्राइमरी आ जाता है यानी कक्षा 1 से 5, और पेपर 2 में आपका अपर प्राइमरी आ जाता है यानी कक्षा 6 से लेके 8, और पेपर 3 में पूरा 9 से लेकर के 12th तक आ जाता है। और ऐसा नहीं है कि सीटेट में आपको नया देखने को मिला है, एचटेट में हरियाणा टेट में है यानी हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा में 3 पेपर होते हैं, है ना, वहां के अगर राज्य की आप शिक्षक पात्रता परीक्षा देखोगे तो, जबकि सीटेट तो पूरे केंद्र स्तर पे है ना, केंद्र स्तर पे है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि इसमें बदलाव हो जाए। तो अगर देखा जाए तो ऐसे देखा जाए तो ये भ्रामक खबर नहीं है, लेकिन एक जगह 2 लाइन दिया गया है और उस लाइन को थोड़ा सा ध्यान से हम पढ़ेंगे। इसमें ये लाइन, चलो ये सारी चीजें ठीक है, एक बारगी को हम ये मान लेते हैं कि ये नई दिशा में शिक्षक बनने की नई दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है, ये मान लेते हैं कि चलो ठीक है। लेकिन ये क्या चीज है, यहाँ एक लाइन दी गई है कि यह बदलाव बीएड डिग्री धारकों के लिए एक सुनहरा अवसर है। मतलब यहाँ बीएड डिग्री धारकों के लिए कह रहा है कि सुनहरा अवसर है। एनसीईटी अधिनियम 2025 के लागू होते ही 1 वर्षीय और 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम दोनों ही सभी स्तरों की शिक्षक भर्ती के लिए मान्य हो जाएंगे। क्या ये चारों के लिए अतिशयोक्ति नहीं लग रहा है कि बीएड ये पूरे चारों के लिए,
जैसा कि आप जानते ही हो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह आदेश भी दिया गया था कि भाई प्राइमरी लेवल में अब बीएड नहीं सम्मिलित होगा। बीएड के लिए कक्षा 6 से लेके पूरा ये 12 के बीच में ही बीएड रहेगा, यानी कि 6 to 8, 9 to 12। जबकि डीएलएड वाले जो धारक वाले बच्चे हैं वो कक्षा 1 से 5 में भी रहेंगे और 6 से 8 में भी रहेंगे। तो आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा सा ये जो लाइन इन्होंने लिख दिया है उसकी वजह से ये पूरा पता चलता है कि ये न्यूज अभी ऑथेंटिक नहीं है? क्योंकि जब तक अभी हम समाचार पत्रों पर तो बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते, ऐसी बहुत सारी खबरें होती हैं जो झूठी झूठी, और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो ये पूरा सोशल मीडिया से लेके सभी जगह ये भ्रामक खबर फैला भी देते हैं। तो अभी हम ये देखा जाए तो कई जगह हमने देखा कि लागू हो गया है लागू, जबकि ऐसा जब मैंने सोचा कि थोड़ा सा सीटेट की वेबसाइट पर जाया जाए, है ना, तो वहां पे ऐसी कोई खबर थी ही नहीं। लेकिन हो सकता है कि अभी अंदरूनी इस पर बात चल रही हो और इसी वजह से फॉर्म नहीं आया हो, जो कि अभी इस वजह से डिले चल रहा है फॉर्म। हो सकता है कि ये बदलाव हो जाए, लेकिन जो ये लाइन दिया गया है ना, ये कदापि ये सही नहीं हो सकता, क्योंकि बीएड चारों के लिए नहीं हो सकता। यानी कि आप सोचोगे कि बाल वाटिका में बीएड आ जाए, कक्षा 1 से 5 में बीएड आ जाए, तो अभी ये संभव बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अब चूंकि या तो सुप्रीम कोर्ट के आदर्श ये पूरे आदेश को बदलना पड़ेगा। तो ये जो लाइन दे दिया गया है ना कि सभी चारों स्तरों की शिक्षक भर्ती के लिए बीएड मान्य होगा, और आप जानते हो कि 2025 में एनईपी 2020 को देखते हुए बीएड में भी बहुत बदलाव चल रहा है, और 2026 से ये लागू भी हो जाएगा कि अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप 1 साल का बीएड कर सकते हैं, है ना, जो है ना, बाकी ग्रेजुएशन का है तो वो 2 साल का तो होगा ही होगा। लेकिन अगर कोई पीजी धारक विद्यार्थी है तो वो 1 साल का बीएड कर सकता है 2026 से। ऐसा न्यूज आई थी 6 महीने पहले कि पूरी तरीके से तैयारी कर ली गई है 2025 में, 2026 से ये लागू होने की भी पूरी संभावना है। लेकिन यहाँ पर जो ये लाइन दे दिया है ना कि चारों स्तर पे, यानी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, चारों पे बीएड आ जाएंगे, ये थोड़ा अतिशयोक्ति है। इसमें थोड़ा सा इस खबर को लेकर के संदेह पैदा होता है कि क्या ये सही, और जब तक कि वाकई में अगर हम ऑथेंटिक वेबसाइट पर ना मिल जाए कि हाँ बदलाव आ गया या कोई नोटिफिकेशन ना जारी हो जाए, तब तक हम नहीं मानेंगे कि ये बात सही है। तो अभी तक हम इससे ये है कि बदलाव हो सकता है कि ऐसा हो, क्योंकि नया नहीं होगा सीटेट में बदलाव, क्योंकि ऑलरेडी हरियाणा टेट में 3 लेवल पर पेपर होता है। और आपने देखा कि अभी बाल वाटिका भी उत्तर प्रदेश में बाल वाटिका को लेकर के भर्ती आई है, ठीक है। तो बदलाव हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए ऐसी कोई भी सूचना वेबसाइट पर नहीं है, उपलब्ध नहीं है। और यहाँ पर लिखा है कि पहले केवल डीएलएड डिप्लोमा धारकों के लिए आरक्षित था, यानी इसमें सीधे कह रहा है कि प्राइमरी स्तर पे बीएड मान्य हो जाएगा, प्राइमरी स्तर पे बीएड मान्य हो जाएगा। लेकिन क्या ये सही है बीएड मान्य होगा? तो इसमें तो बहुत संशय है ना, कि जब हर तरह से जब केवीएस की वैकेंसी आई थी 2023 में, वहां से बीएड को हटा दिया गया था जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, है ना, उनका रिजल्ट रोक दिया गया था कि भाई आदेश के बाद हम रिजल्ट जारी करेंगे, फिर तो उन्हें हटा भी दिया गया था बीएड, है ना, बीएड धारकों को। इसके साथ ही नया पाठ्यक्रम, नया परीक्षा प्रारूप, नया मूल्यांकन प्रणाली, हो सकता है कि ये चीजें हो जाए, पेपर का प्रारूप बदल जाए, साथ में मूल्यांकन की प्रणाली बदल जाए, सब कुछ। लेकिन ये लाइन कभी अभी नहीं हो सकती। ये जो लाइन दिया है इससे थोड़ा संशय जो है मन में आता है, तो इसी वजह से हम एकदम बीच का ये अपनाएंगे कि अभी तो फिलहाल में किसी भी तरह की न्यूज वेबसाइट पर नहीं है, इस तरह की चीजें आज की नहीं है। ये खबरें कि बार बार प्रारूप बदल रहा है, ये 6 माह पहले की है, 6 माह से ऐसी बातें चल रही हैं। लेकिन जब तक, और ये चीजें अभी थोड़ा समय भी लगेगी, अगर प्रारूप में बदलाव होगा तो इस बार का तो सेशन ब्रेक ही हो गया, पेपर हुआ नहीं। और आगे भी देखिए शायद, क्योंकि अब तक तो जुलाई अगस्त तक पेपर हो जाते हैं, और अब तो जुलाई बीतने वाला है, अगस्त आने, अब कब फॉर्म आएगा, कब पेपर होगा, है ना, थोड़ा सोचने वाली बात है कि पता नहीं सीटेट होगा भी कि नहीं होगा। तो अभी तो इस तरह के बदलाव अब देखते हैं कि अब ऑथेंटिक न्यूज में अगर ये सही है तो जल्दी ही वेबसाइट पर ये अपलोड होगी, है ना। लेकिन ये जो चीजें हैं ना, इससे ये पता चलता है कि ये कुछ भ्रामक खबर फैलाई जा रही है ना। तो ये, क्योंकि बीएड चारों लेवल पर तो मान्य नहीं हो सकता, है ना। जैसे एनटीटी वगैरह तो चलो एनटीटी लोग करते हैं ना, बाल वाटिका के लिए एनटीटी, वो भी ऑथेंटिक जगह से।
अगर एंटिटी किया है तो वो एंटिटी वाले जो है वो प्री प्राइमरी यानी बाल वाटिका में सम्मिलित होते हैं। तो अभी थोड़ा सा हम लोग इस पर रुकेंगे जब तक कि इसकी पूरी सूचना वेबसाइट पे ना मिल जाए। तो अभी तक ये देखा जाए तो इस लाइन की वजह से हम ये मान सकते हैं कि ये भ्रामक खबर है, ठीक है, जब तक कि वेबसाइट ऑथेंटिक वेबसाइट पे ना आ जाए। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स यही था। तो बाकी आप अपनी तैयारी जो जिस लेवल पे आप हो, कक्षा 1 से 5 हो, 6 से 8 हो, है ना, अपनी तैयारी, लेकिन ये तो कंफर्म है कि भविष्य में ये आएगा आपका 9 से 12th वाला जो आपका लेवल होगा वो भविष्य में आएगा, क्योंकि हरियाणा टेट ने भी रखा है और एनईपी 2020 के तहत ये भविष्य में देखने को मिलेगा। ठीक, बाकी अभी देखने को मिलेगा कि नहीं ये थोड़ा सा संशय है जब तक कि नोटिफिकेशन वेबसाइट पे ना आ जाए। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स चलते हैं। अगर इससे संबंधित और भी कोई सूचना, ऑथेंटिक जानकारी वेबसाइट पे उपलब्ध होती है तो पक्का आगे एक वीडियो आपके लिए लेकर के आएंगे। तो चलते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप सभी का धन्यवाद।